अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लॉस एंजलिस के बाद एक और जगह लगी आग ने अमेरिका की उड़ाई नींद। 5 एकड़ का एरिया जलकर खाक। लॉस एंजलिस में अब भी भड़क रहे हैं शोले। 1 लाख अफराद घर छोड़कर चले गए। दोहा में गजा जंगबंदी के अहम नुकात आ गए सामने। 7 इजरायली होस्टेजेस के बाद 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर इसराइल रजामंद। अगले हफ्ते ऐलान मुतवक्को। गजा जंगबंदी डील को लेकर ऐतमार बिन गुवेर ने नेतन्याहू को दी धमकी। कहा, हमास के साथ हुई कोई डील तो हुकूमत से हो जाएंगे अलग। सीज फायर हमास के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ। साउथ कोरिया में चंद घंटों का मार्शल लॉ लगाना सदर को पड़ गया भारी। 1000 के करीब एहलकारों ने सदारती महल पहुंचकर साउथ कोरियन सदर योन सिक यूल को किया गिरफ्तार। इंडियन नेवी को मिली बड़ी ताकत। जंगी जहाज आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर नेवी में हुए शामिल। राम मंदिर की तामीर के बाद हिंदुस्तान को मिली असली आजादी। मोहन भागवत के इस बयान पर भड़के राहुल गांधी। कहा, अगर भागवत किसी और मुल्क में होते तो ऐसा बयान देने पर हो चुके होते गिरफ्तार। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को लगने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। साथ ही कैलिफोर्निया में एक और आग भड़क उठी है। लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर दूर वेंचुरा काउंटी में झाड़ियों में लगी आग फैल गई है। आग से चंद घंटों में 5 एकड़ का एरिया जल गया है। 75 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद भी हासिल है। काउंटी हुकाम के मुताबिक तेज हवा की वजह से आग तेज रफ्तारी से फैल रही है। वेंचुरा काउंटी लॉस एंजलिस से 109 किलोमीटर दूर है। उधर लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को भड़कने वाली आग काबू में न आ सकी। 3 मकामात पर अब भी शोले भड़क रहे हैं। 1 लाख अफराद घर बार छोड़कर चले गए। 87,000 को इनखला की वार्निंग दी गई है। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में जारी गजा जंगबंदी मुआहदे के अहम नुकात सामने आ गए हैं, जिनका बाज़ाब्ता ऐलान इसी हफ्ते के आखिर में किया जाएगा। यरूशलेम पोस्ट ने जंगबंदी मज़ाकरात में शामिल एक फ़लस्तीनी ओहदेदार का हवाला देते हुए दावा किया कि 3 मरहलों पर मुश्तमिल जंगबंदी मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के तहत डील के पहले रोज हमास 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा, जबकि उसके अगले हफ्ते मजीद 4 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। मजमूई तौर पर हमास 34 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। इसके बदले में इसराइल ने हमास की जानिब से फराहम की गई लिस्ट के मुताबिक 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर की है। इन फलस्तीनी कैदियों में 190 ऐसे कैदी हैं जो गुज़िश्ता 15 सालों से ज्यादा अरसे से कैद में जिंदगी काट रहे हैं। इसराइल के दाखिली सलामती के वजीर और इंतहा पसंद यहूदी जमात के सरबरा ऐतमार बिन गुवेर ने वजीर आजम नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर उन्होंने गजा में जंगबंदी के लिए हमास के साथ कोई मुआहदा किया तो वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। उन्होंने गजा सीज फायर को हमास के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ करार देते हुए सीज फायर की सख्ती से मुखालफत की है। ऐतमार बिन गुवेर जंगबंदी के खिलाफ पिछले कई माह से अपना मौक़िफ़ इसी अंदाज से बयान कर रहे हैं। ताहम अब जबकि इसराइल के अंदर गजा में कैदियों की रिहाई के लिए आवाज में शिद्दत और रिहाई में ताख़ीर पर गम व गुस्सा है। इस दरमियान जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइली फौज की गजा में बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में रात भर इसराइली फौज के हमलों में 13 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद और 281 जख्मी हुए हैं। साउथ कोरिया के मुअत्तल सदर योन सिक योल को सिक्योरिटी इदारों ने आखिरकार हिरासत में ले लिया है।
गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक तफ्तीशकार 1000 के करीब अहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे थे। इस दौरान तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिजों के दरमियान झगड़ा भी हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया के मुअत्तल शुदा सदर उनके हजारों हामियों की जानिब से ढाल बनने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया, जबकि योन सिक योल को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि साउथ कोरिया के सदर ने कुछ घंटों का मार्शल लॉ लगा दिया था, जिसके बाद शदीद अवामी एहतजाज हुआ और उसके बाद मार्शल लॉ वापस ले लिया गया। ताहम ये कुछ घंटों का मार्शल लॉ सदर के लिए बड़ा झटका साबित हुआ और इसी के लिए उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाइडन की खारजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क की तारीख की निचली सतह पर जाने का ये वाक़या है। बाइडन इंतज़ामिया आलमी मामला से निपटने में नाकाम रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से इनक़िला के दौरान अरबों डॉलर का सामान तालिबान के पास छोड़ दिया गया। बाइडन इंतजामिया की नाअहली की वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था। सऊदी अरब की मशहूर तैराक मरियम सालेह ने अल कबर से बहरीन तक तैराकी का रिकॉर्ड बनाते हुए तारीख रकम की है। ज़राए के मुताबिक सऊदी तैराक मरियम सालेह ने चैलेंज खालिद बिन हमद तैराकी मुकाबले के तहत सऊदी शहर अल कबर से बहरीन के सलमान पोर्ट तक तैराकी की। मरियम सालेह ने यह तारीखी कारनामा 11 घंटे 25 मिनट और 47 सेकंड में सरअंजाम दिया। सऊदी अरब में जाली सोना बेचकर 28 लाख रियाल का फ्रॉड करने वाला 10 रुकनी पाकिस्तानी गिरोह पकड़ा गया है। सऊदी गज़ेट के मुताबिक मक्का रीजन की पुलिस ने 10 पाकिस्तानी शहरियों को माली फ्रॉड के तकरीबन 31 जराए में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने जाली सोने की ईंटें फरोख्त करने की धोखाधड़ी के जरिए 28 लाख सऊदी रियाल, जो तकरीबन 20 करोड़ 78 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा होते हैं, उसे ऐंठा लिया था। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मुंबई के नेवल डॉक यार्ड पर नेवी के जंगी जहाज आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को आज नेवी को सौंप दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे मुल्क को वक्फ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 15 जनवरी के दिन को आर्मी डे के तौर पर भी मनाया जाता है। वो मुल्क की सलामती के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले हर जाबाज को सलाम करते हैं और मुल्क की हिफाजत में लगे हर बहादुर जवान को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेवी के बीड़े में शामिल तीनों जंगी जहाज मेड इन इंडिया है। विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम पूरे सामर्थ्य से जुड़े। आज के इस अवसर पर इन तीनों महत्वपूर्ण कदम के लिए, महत्वपूर्ण सौगात के लिए आप सबको बधाई देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। कम से कम इस कार्यक्रम में वो आवाज सबसे ज्यादा गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि अगर भागवत ने किसी और मुल्क में ऐसा बयान दिया होता तो वो गिरफ्तार हो चुके होते।
दरअसल मोहन भागवत ने एक दिन पहले कहा था कि अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आजादी के तौर पर मनाई जानी चाहिए, क्योंकि कई सदियों से दुश्मन का हमला झेलने वाले मुल्क को असली आजादी उसी दिन हासिल हुई थी। राहुल गांधी ने इस बयान पर कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान को आजादी राम मंदिर बनने के बाद मिली, मुल्क से गद्दारी की तरह है। राहुल गांधी के मुताबिक भागवत का कहना है कि मुल्क को 1947 में जो आजादी नहीं मिली, उसी तरह का बयान हर हिंदुस्तानियों की तौहीन है। भागवत ने किसी और मुल्क में यह कहा होता तो वो गिरफ्तार हो चुके होते। मोहन भागवत हर 2-3 दिन में मुल्क को ये बताने की अहम हिम्मत रखते हैं कि मुल्क की आजादी के आंदोलन और आइन के बारे में वो क्या सोचते हैं। उधर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राम मंदिर बनने के बाद असली आजादी हासिल होने के आरएसएस चीफ भागवत के बयान पर कहा कि ये शर्म की बात है। जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिल के उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आज़ादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आज़ादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरे खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूँ, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को करारा जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह होम मिनिस्टर के ओहदे का वक़ार बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। दरअसल शरद पवार ने यह बयान तब दिया जब ये कयास आराइयां जारी थी कि एनसीपी का मौक़िफ़ बीजेपी के तई नरम हुआ है। इस बारे में अमित शाह ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जबरदस्त जीत ने 1978 में शरद पवार की तरफ से शुरू की गई धोखे और पीठ में खंजर घोंपने की सियासत का खात्मा कर दिया है। अमित शाह के इस बयान पर शरद पवार ने कहा कि मैं 1978 में सीएम था, मुझे तब अमित शाह के ठिकाने के बारे में जानकारी भी नहीं थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वायलेंस में मुलजिम बनाए गए ताहिर हुसैन को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हिरासत पैरोल दे दी है। समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की दरख्वास्त की मुखालिफत की थी। हालांकि अदालत ने पुलिस की दलील को मुस्तरद करते हुए ताहिर हुसैन को इलेक्शन के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की कार्रवाई पूरी करने के लिए पैरोल दे दी है। बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ताहिर हुसैन को दिल्ली के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है। मुस्तफाबाद बोलेगा इंसाफ जीतेगा, मुस्तफाबाद बोलेगा इंसाफ जीतेगा। बिल्कुल जनता जीतेगी, जनता लड़ा रही है। भैया मानते क्यों नहीं आप? दिल्ली के साबिक सीएम और आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए नई दिल्ली सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करने निकल पड़े हैं। उनके साथ उनकी अहलिया समेत कई खातून वर्कर्स और आवाम की बड़ी भीड़ शामिल थे। इस भीड़ में खवातीन की अक्सरियत ज्यादा थी।
इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता से अपील की कि वो उन्हें अपना आशीर्वाद दें ताकि फिर से आप सरकार बनाकर स्कूल, अस्पताल, बिजली पर काम कर सके। तो 2100 रुपए दिलवाने के लिए, इन सब कामों के लिए काम कर सके, काम करने वाली सरकार बने, ऐसा मेरी सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना करें। मेरी सभी दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों से अपील है कि आज आपका भाई, आपका बेटा नामांकन करने के लिए जा रहा है। आप सब लोग जहां जहां हैं और जो लोग ये देख रहे हैं, सब लोग वहीं से मुझे शुभकामनाएं भेजें और आशीर्वाद भेजें, ताकि जिस तरह से 2015 में और 2020 में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत करवाई थी दिल्ली के लोगों ने, उसी तरह की जीत 2025 के इस चुनाव में भी हो। मैं फिर से अपने सभी दिल्ली के सभी लोगों को, सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। और आज जो दिल्ली के कोने कोने से मेरी माताएं बहनें आई हैं, उनका मैं स्पेशल आशीर्वाद करता हूं कि आज इतने कोहरे में, इतनी ठंड में अपने अपने घर का काम छोड़ के, अपने अपने परिवार को छोड़ के मेरे साथ जाने के लिए एकत्रित हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी पूर्वांचल समाज को दरअंदाज और बांग्लादेशी कहकर गालियां दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचलियों को अपमानित करने, यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को लगातार धमकाने, गाली देने, बांग्लादेशी कहने, रोहिंग्या कह के अपमानित करने का अभियान चला रखा है। और हमने देखा देश की संसद में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचल के, यूपी, बिहार के लोगों को रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा। अपने ही देश में हम बांग्लादेशी हो गए, हमें अपमानित किया गया। और पूरे दिल्ली में अभियान चलाकर यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या कह के उनके वोट कटवाए गए। जगह जगह गालियां दी। और आज का नहीं, बहुत पुराना इतिहास है बीजेपी के नेताओं का, गालियां देने का इतिहास। यूपी के, बिहार के लोगों को गालियां देने का इतिहास। कोई कहता था इनकी तो हैसियत सिर्फ दरी बिछाने की है। यहां छठ के घाट बनाने के लिए हमें संघर्ष करने पड़ते थे। और कल सारी सीमा पार करके हमारे विधायक ऋतुराज झा जी को राष्ट्रीय चैनल पर गाली दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, गाली दी गई बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। और यह काम कोई छिपा के नहीं, पीठ पीछे नहीं, एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे पूरे देश के सामने, पूरे देश ने इसको सुना, पूरी दुनिया ने उसको सुना। वो गाली मैं आपके कैमरे के सामने दोहरा भी नहीं सकता, इतनी गंदी गाली दी गई। मैं वो गाली के शब्द आपके सामने प्रयोग नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। लॉस एंजलिस के बाद एक और जगह लगी आग ने अमेरिका की उड़ाई नींद। 5 एकड़ का एरिया जलकर खाक। लॉस एंजलिस में अब भी भड़क रहे हैं शोले। 1 लाख अफराद घर छोड़कर चले गए। दोहा में गजा जंगबंदी के अहम नुकात आ गए सामने। 7 इजरायली होस्टेजेस के बाद 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर इजराइल रजामंद। अगले हफ्ते ऐलान मुतवक्को। गजा जंगबंदी डील को लेकर एतमार बिन गुएर ने नेतन्याहू को दी धमकी। कहा हमास के साथ हुई कोई डील तो हुकूमत से हो जाएंगे अलग। सीज फायर हमास के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ।
साउथ कोरिया में चंद घंटों का मार्शल लॉ लगाना सदर को पड़ गया भारी। 1000 के करीब एहलकारों ने सदारती महल पहुंचकर साउथ कोरियन सदर योन सिक यूल को किया गिरफ्तार। इंडियन नेवी को मिली बड़ी ताकत। जंगी जहाज आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर नेवी में हुए शामिल। राम मंदिर की तामीर के बाद हिंदुस्तान को मिली असली आजादी। मोहन भागवत के इस बयान पर भड़के राहुल गांधी। कहा, अगर भागवत किसी और मुल्क में होते तो ऐसा बयान देने पर हो चुके होते गिरफ्तार। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पीपीएन चैनल।